हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। कुछ आवाज़ आ रही है ऊपर से। तो हो चुकी है मॉर्निंग। बस मैं अपनी जो मॉर्निंग चाय है वो मैं पी रही हूँ। और अभी थोड़ा सा मेरा ये जो है ना दाने थोड़े वो हो गए हैं, हो जाते हैं कभी कभी, महीनों में एक बार हो जाते हैं। ये निशानी है एक तरीके से। तो बस मैं चाय पीने के बाद, बच्चों को उठाने के बाद उनको ब्रश वश करवाऊंगी और फिर तब तक हस्बैंड भी उठ जाएंगे। अब बच्चों का क्या है ना, छुट्टी हो गई है तो नींद जल्दी खुल जाती है। अच्छा, दिख ही नहीं रहा लड़का, कहाँ गया? अंश उठ गए हैं तो बोले कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं बनियान पहनाऊँ, इसके वजह से। तो बस मैं चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद आज मुझे करनी है क्लीनिंग। तो नहा धो कर ही मैं क्लीनिंग करूँगी क्योंकि अब त्यौहार भी आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाली है। और 22 तारीख को आपको पता होगा कि 22 तारीख को क्या दिन है, देखा नहीं है। हाँ, 22 तारीख को नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, चैत माह की। तो उसी की मुझे तैयारी भी करनी है और साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि जब माता रानी बैठती हैं, आती हैं घर में, तो पूरा क्लीन होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। और हमें भी शुद्धिकरण होना चाहिए बॉडी वाइज। और बस यही है कि आज मेरे को क्लीनिंग करनी है घर की। पूजा की नहीं करूँगी, पूजा की मैं बाद में करूँगी। बस मैं अभी चाय पी रही हूँ, आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और बाहर जो हॉल है वहाँ गाना बज रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये है कि अंश उठ गए ना, तो अब अपना क्या चलाएंगे, भजन चल रहे थे, चलने देते बाबू। अब क्या चलाओगे? कार्टून? हैं? हैं? श्याम? क्या श्याम? शाम शो? तक क्या चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के बाद मैंने आपसे बात करी है। और सबसे पहले तो आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई स्टार्टिंग कर देते हैं आप, मैं अपने फेस से स्टार्टिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी संजोग ऐसा हो जाता है कि नहीं बात कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बच्चों का सबसे पहले दूध दे देती हूँ और बच्चे जग गए हैं। अंश तो पहले से जग गया था तो उसको तब दूध नहीं चाहिए था। तो ब्रश वश करना, और अभी क्या छुट्टी भी चल रही हैं तो बच्चों के नाटक भी अभी शुरू हो रहे हैं कि अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर से करूँगा। तो वही है। और देवांश थोड़ी देर से उठा था, तब तक मैंने नहा धो लिया है और दोनों बच्चों के लिए मैंने एक साथ ही दूध गर्म कर दिया है। और थोड़ी सी मैं इलायची इसमें डाल दूँगी क्योंकि कभी कभी रहता है ना कि रात को मैं हल्दी वाला दूध देती हूँ और कभी कभी दिन में भी दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी इलायची डालकर दोनों को, मतलब चुटकी भर जो इलायची है जिससे थोड़ा टेस्ट भी हो जाता है, तो वो बच्चों को दे दूँगी। हाँ, अच्छा। ठीक है, और पी लो। हाँ, ताता करो ना। अच्छा, ताता हो गया नीचे। चल पी लो फटाफट से।
जाओ पानी पियो और बैठ और थोड़ी देर से नहा लेना, ठीक है ना बाबू? मैं आपको फिर नहलाती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों को दूध देने के बाद और छोटा मोटा जो काम है वो मैंने कर लिया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे तो मैं किचन में ही थी और थोड़ा बहुत जो कमरों में बिखरा हुआ रहता है तो कपड़े वपड़े जो भी हैं तो गद्दे फटकारने के बाद और चादर बिछाने के बाद और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि नाश्ता भी बनाना है। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है चाय के लिए वही तसलिया में, जो आप बोलते हैं कि तसलिया में क्यों बनाते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारी तसलियाँ हैं तो किसी न किसी तरीके से हमें यूज़ करना रहती है। तो 2 तसलियाँ हमने निकाल ली है और इंडक्शन में हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है तो इसकी वजह से इंडक्शन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हस्बैंड भी उठ चुके हैं तो मैं इनके लिए भी चाय बना दे रही हूँ। इनके लिए भी मैंने चाय बना रही थी तो तब तक पापा का भी आने का टाइम हो गया था और मैं सोची कि चलो इनको भी चाय दे देती हूँ। तो इनके लिए ही थोड़ी सी चाय चढ़ाई थी और तुरंत फिर पापा भी आ गए थे तो हाथों हाथ उनके लिए भी मैंने चाय चढ़ा दी है। और दूसरी तरफ मैं तैयारी करूँगी नाश्ता बनाने की और आज मैं बना रही हूँ पापा के लिए पोहा और देखते हैं ये भी खा लेंगे, खाएंगे तो नहीं तो मैं दोबारा पोहा बना दूँगी। और यहाँ का पोहा कुछ इस तरीके से है, मैं बता दूँ कि जैसे उस तरीके से रहता है ना कि तुरंत ही गल जाता है और कुछ पोहे क्या है थोड़ा सा आधे घंटे गलाना पड़ता है। ये पोहा जो है यहाँ का कि तुरंत गल जाता है और तुरंत इसको बनाना होता है। पर यह है कि आप इसको आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद खाना चाहो बनाने के बाद तो मतलब वो टेस्ट नहीं आता जो ताज़े पोहे बनाने में होता है। तो यहाँ मैंने पोहा गला दिया है तो इन्होंने कहा कि चलो मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ क्योंकि नाश्ते का वैसे भी टाइम हो चुका है, कुछ 8:30 के करीब हो रहा था। तो तभी फिर मैंने नाश्ता इनके लिए भी बना दे रही हूँ और बच्चों के लिए भी मैं नाश्ता बना दूँगी। और बस यहाँ ये पोहा जो है गल चुका है और जो चॉपर है इसी से मैं ज़्यादातर अब काम करने लग गई हूँ और मेरा जो काम है वो इजीली तरीके से हो जाता है क्योंकि बस एक बार मतलब वो करना पड़ता है और अपना प्याज जो है वो चॉप हो जाते हैं। कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, कड़ी पत्ता अब हमने छत पे भी मतलब उगा दिया है तो अब ज़्यादातर हमें कहीं से लाना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज पोहा कुछ नई ट्रिक से बना रही हूँ और वैसे ट्रिक सभी की वो रहती है पर कुछ ना कुछ डालते हैं तो वही नई ट्रिक बन जाती है। तो आज पोहा तो मैंने गला दिया था, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालती हूँ। वैसे इनको किसी को पसंद नहीं रहता है पर एक जने को पसंद है एक जने को नहीं पसंद है तो मैं शक्कर थोड़ी सी हल्की सी डालती हूँ और हाथों हाथ उसमें नमक भी डाल देती हूँ और मूंगफली डाल दी है। और आज मैंने डाले हैं आलू क्योंकि आलू भी मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिए थे क्योंकि आज पोहा थोड़ा सा कम था और सोचा कि चलो मम्मी के लिए भी मैं बना देती हूँ। मम्मी भी नहा चुकी हैं और पूजा कर ली है उन्होंने तो एक हस्बैंड के लिए हो जाएंगी और एक इन हस्बैंड के लिए और एक पापा के लिए और एक मम्मी के लिए भी हो जाएगा। और बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है क्योंकि अंश भी खाते हैं। अंशु पोहा नहीं खाया आपने? कितनी खाओगे? तो फ्रेंड्स जो आवाज़ कम होली दिवाली तो हर साल आती है लेकिन ऐसा मौका तो सदियों में तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में बनाया था मैंने दलिया, तो दलिया हो चुका है पापा के लिए और मम्मी के लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बनाया था पोहा। तो क्या हो गया कि थोड़ा सा कम पड़ गया था
तो फिर मैंने आज फिर बनाया है उपमा अपने लिए इतना सारा। तो हो सकता है क्योंकि अभी मुझे किसी काम से भी जाना है हस्बैंड के साथ में, बच्चे भी जाएंगे, तो इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे नहा लें तो ज़्यादा ठीक है, उनको लेके जाऊँगी साथ में। और मेरा थोड़ा गला भी आज कुछ आंखें सूजी सूजी सी लग रही है मेरे को। तो बस मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ, मिलती हूँ आपसे ही। अंशु नहा लेते बेटा, ए लाला बाबूजी। तो कहता माता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम। क्या है? गाना है? भजन है? भजन है लाला? खाना उपमा खाना? विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम करता याराची स्वामी सुंदर सिंदूराची। ये क्या चीज़ है? तो चिल्ला के थोड़ी गाना गाया जाता है, इसको नॉर्मल भी गाया जा सकता है बाबू। सुख हरता दुख हरता, कैसे करते बाबू? सुख करता दुख हरता माता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची माता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठे मन्नी नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ हम तैयार हो चुके हैं और देवांश की हो चुकी है नौटंकी शुरू। और हम सब नाश्ता कर लिए थे, मम्मी पापा सब ने नाश्ता कर लिया था। और एक सब्ज़ी जो है वो मैंने बना ली थी और इन्होंने बोला था कि 12-1 बजे के करीब पापा को खाना वाना खिलाने के बाद चलेंगे। फिर तुरंत ही इनका कुछ मन किया कि चलो अब आधा तो खाना बन चुका है और आधा जो है वो मम्मी बना लेंगी, एक सब्ज़ी और बनानी थी तो वो मम्मी बना लेंगी। और चलते हैं मार्केट, आज टाइम है तो चलते हैं मार्केट। तो फिर वही मेन चीज़ था कि मेरा मॉर्निंग में ये प्रोग्राम था कि जो क्लीनिंग है वो मैं नहा धो के कर लूँगी, जो थोड़ी बहुत डस्टिंग है उसके बाद झाड़ू पोछा फिर से लग जाएगा। मतलब पोछा तो नहीं, झाड़ू तो लगी जाएगी। ले जाओ कैप बेटा, कैप ले जाओ, कैप ले जाओ। पापा कहाँ है? पापा हाँ बाहर। तो जाओ जाओ कैप पहन लो जल्दी फटाफट से, वो जाओ चल। जाते जाते इंसान सब कुछ काम कर जाता है कहीं जाते हैं तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं किसी काम से मार्केट और अर्जेंटली है और कुछ शॉपिंग भी करनी है। और आज थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मन, क्योंकि शरीर में थोड़ा सा दर्द सा है, फिर भी जाना है क्योंकि थोड़ा सा आज फ्री था इसके वजह से। वैसे तो मैंने सोचा था कि चलो आज क्लीनिंग कर लेंगे घर की, तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था, पर वो हो चुका है प्लान कैंसल। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, देखूँगी कल करूँगी मैं क्लीनिंग का भी करना होगा, तो फिर मैं आके मिलती हूँ। बाबू चलो।